सबसे पहले आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मेरा नाम है सुनीता। स्वागत है आप सभी लोगों का देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से। अभी मेरी ब्लॉगिंग की स्टार्टिंग हो रही है सुबह के 7 बजे से और मैं आ रखी हूँ अभी यहाँ पे घास के लिए सुबह सुबह। तो हमारी सुबह सुबह घास लेने से होती है, तो मैं आ रखी हूँ अभी घास के लिए और नानी जी भी आ रखी है। तो आज मेरी ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है अपने मायके से। तो मैं आजकल मायके आ रखी हूँ, तो मेरी ब्लॉगिंग की शुरुआत यहाँ पे मायके से हो रही है और मैं घास यहीं पे करूँगी। और यहाँ पे ये सामने से रहा है ये चौलाई का खेत। तो ये चौलाई भी इतना बड़ा हो गया है भी, और ये ऊपर वाले खेत में भी चौलाई बो रखा है और ये बीच वाले खेत में भी चौलाई और ये नीचे वाले खेत में भी चौलाई और सामने वाले खेत में झंगोरा बोया हुआ है। तो नीचे के साइड पे यहाँ पे सभी लोगों ने यहाँ पे चौलाई वगैरह बो रखा है और नीचे पे। और आज की मौसम की बात की जाए ना, तो मौसम भी कुछ इस प्रकार का हो रखा है। बादल ही बादल छाए हुए हैं और धूप पे भी ज़्यादातर बादल ही छाए हुए हैं। अभी इन खेतों में हल चीर माया कुछ भी नहीं डाला हुआ है, क्योंकि बारिश के कारण ही नहीं डाला है। तभी बारिश लग रही है, तभी धूप लग रही है। तो बारिश के कारण जो माया डालते हैं ना, तो वो जो जाड़ जैसे होते हैं ना, वो फिर से बारिश के कारण जम जाता है। अभी पहाड़ों में ज़्यादातर सीढ़ी नुमा खेत दिखाई देने को मिलते हैं। यहाँ पे देख सकते हो पूरे सीढ़ीदार खेत है यहाँ पे। तो फाइनली मेरा घास भी हो चुका है और अब चलती हूँ सीधे घर और घास भी कंप्लीट हो चुका है। और ये रही मेरी घास की सूल्टी। तो इतना ही किया हुआ है मैंने। तो चलिए दोस्तों, अभी हम फिर से खेत में दोबारा पहुँच चुके हैं। तो अभी हम आ रखे हैं यहाँ पे गेहूँ की कटाई करने के लिए। तो सुबह पहले हम घास के लिए गए थे नानी और मैं, उसके बाद हमने थोड़ी देर मंडुए की गुड़ाई की। मंडुए की गुड़ाई करने के बाद अभी यहाँ पे नाश्ता वगैरह किया। फिर हम यहाँ पे अभी गेहूँ की कटाई करने के लिए आ गए हैं। और यहाँ पे थोड़ी बहुत तो कर ली है हमने गेहूँ की कटाई और थोड़ी बहुत और रह रखा है। यहाँ पे रह रखा है थोड़ा सा, और इस वाले साइड को ना हमने पूरा काट दिया है। गेहूँ उधर तक था तो वहाँ से पूरा काट दिया है। तो इतना नानी ने अपनी कंडी में रख रखा है, तो इतना मैंने काटा हुआ है और इतना नानी ने। और ना हम इसे ऊपर ऊपर से काट रहे हैं, क्योंकि नीचे से ही नहीं काट रहे हैं, क्योंकि गेहूँ बहुत ज़्यादा हो रखे हैं ना, इसीलिए हम ऊपर ऊपर से काट रहे हैं। जैसे मेरी नानी जी काट रही है बिल्कुल वैसे ही काट रहे हैं और सोल्टी में भर रहे हैं। छक्को यानी नानी क्यों हाँ, तो बाजार में लिया जरूरत नहीं है बाट नहीं। और ये रह रखा है और नानी जी कह रही है बाजार से क्यों लाना है वाला आटा, और घर का ही हो जाएगा बस। उसका तो ही नहीं कहो। यहाँ पे गेहूँ की मुंडी काट रहे हैं खट 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 करके, क्योंकि और तो ये कुछ काम करना है नोट भी। तो यहाँ पे मामी जी हमें पानी लेके भी आ गई है और हमारा गला सूख गया है बहुत ज़्यादा, तो इसीलिए ये मामी जी हमें पानी ला गई है। हेलो मामी जी, कैसे हो? ठीक है। ठीक है। हाँ। अच्छा, लगता तो ठीक ही है। ये है बुरा हाल हो रखी है गेहूँ की, देखो। हाँ, ये कहाँ से हो ना ठीक। गुड। दी बना तो होगा लो ले। ये पकौड़ हाँ, जरा हम पानी पियेंगे। तो फाइनली दोस्तों हम खेत से घर भी पहुंच चुके हैं और अभी आए और खाना वगैरह माँ बना रही है और थोड़ा नहाना धोना करते हैं, फिर मिलते हैं आप लोगों को सीधे बाद में।
तो फाइनली दोस्तों अभी दिन के 4 बज चुके हैं और अभी हम फिर से आ गए हैं गेहूं की कटाई करने के लिए। तो अभी हम दूसरे वाले खेत में आ गए हैं, नानी जी और माँ रखे हैं। तो इससे पहले माँ और नानी जी आ रखे थे, तो नज़दीकी है हमारा, तो यहीं पे है बगल पे ही खेत। तो थोड़ा सा रह रखा है, उसको भी काट देंगे। और एक एक सोल्डी माँ और नानी जी ले गए हैं। तो दोस्तों खाना वगैरह खाने के बाद थोड़ी देर आराम किया, तो उसके बाद वीडियो वगैरह तो नहीं बनाया और सीधे वीडियो अभी बना रही हूँ खेत में आके। और यहाँ पे रहा ये सोटी और अभी आए हम और नानी इतने तो काटने बैठ गई है। और इतना सा रह रखा है, थोड़ी बहुत ऊपर के साइड पे, थोड़ी उस साइड पे। और घर नज़दीकी है, ऊपर पे घर है और यहाँ पे खेत है, तो नज़दीकी खेत है हमारे। और अभी हम ये दूसरे वाले खेत में आ रखे हैं जो यहाँ पे ये काटा हुआ है। तो यहाँ पे नानी और माँ इससे पहले आए थे, तो उन्होंने काटा है। तो थोड़ी बहुत रह रखा है, तो इसे भी हम काटेंगे। तो यहाँ पे ये हैं गेहूं की बालियाँ। तो इस बार तो कुछ खास नहीं हो रखे हैं लगभग। इस वाले खेत में तो थोड़ी बहुत लगभग ठीक थे और दूसरे वाले खेत में तो खाली मतलब अच्छे नहीं हो रखे थे। तो दोस्तों हमने यहाँ पे गेहूं भी काट लिए हैं। जितने पक रखे थे ना गेहूं, तो उतने गेहूं तो काट लिए हैं। थोड़ी बहुत हरे हो रखे हैं, तो उनको ऐसे रहने दे रखा है। यहाँ पे ना कुछ बालियाँ हो रखी हैं, तो पक चुकी हैं। तो कुछ बालियाँ यहाँ पे ये हरे हो रखे हैं। पूरे पक जाएंगे ना तब काटेंगे इनको और चलते हैं फिर घर। और अभी तो इतना ही हुआ, तो इसको भी ले चलते हैं घर। और यहाँ पे ना कट्टे लगा रखा है आगे से, क्योंकि ना जो ये कीस होता है ना, तो ये बहुत ही ज़्यादा चुभता है, तो इसीलिए यहाँ पे कट्टा भी लगा रखा है सूटी पे। तो चलते हैं दोस्तों अब घर, और धूप भी बहुत ही ज़्यादा हो रही है। यहाँ पे ना जौ बोए हुए थे ऊपर तक, और वो सामने से गेहूं का ही खेत है जहाँ पे नानी जी जा रही है। तो वहाँ पे भी वो हमारा एक खेत है गेहूं का। और इस वाली साइड को ना आलू बो रखे हैं, तो उधर तक आलू ही बो रखे हैं। तो नीचे वाले साइड को भी गेहूं बोए थे, तो इस वाली साइड को ऊपर तक जौ ही बोए थे। तो जौ की कटाई तो कब का ही हो चुकी है। अब तो गेहूं की कटाई भी शुरू हो चुकी है। तो यहाँ पे अभी नानी जी देख रही है कि गेहूं हुए कि नहीं हुए तो है। तो चलिए दोस्तों अब चलते हैं घर। और ना पहाड़ों में आजकल सब काम एक ही साथ हो रहे हैं, गुड़ाई नीलाई से लेकर और ये जो गेहूं की कटाई एक ही साथ हो रहे हैं। तो आफत के दिन। और अभी हम आ चुके हैं यहाँ पे लहसुन निकालने के लिए। तो पहले हम खेत से आए घर गेहूं काट के। तो अभी टाइम था, तो नानी ने बोला कि यहाँ पे लहसुन निकालेंगे, और आ गए हम यहाँ पे लहसुन निकालने के लिए। ये है प्योर पहाड़ी लहसुन। तो ओ क्या है ये देसी है, जो घर मनायु वाला है। अच्छा ये छठ वाला। तो दोस्तों यहाँ पे जो ये है ये देसी लहसुन है और ये घरेलू लहसुन है। तो भाई यहाँ पे पहाड़ों में कुछ इस तरह से काम करते हैं, सभी चीज़ उगाते हैं। मेहनत करो खूब फल पाओ, और जैसे मेहनत मेरी नानी जी करी है यहाँ पे, बिल्कुल वैसे ही मेहनत करो और ताजा के फल मिलेगा। जब मेहनत करोगे तभी तो फल मिलेगा, क्यों नानी? सही बात। और मेरी नानी जी लगी रहती है काम करने पे, तो तभी जाके हमारा इतना नाज पानी होता है। और यहाँ पे आलू बो रखे हैं, उस साइड को आलू बो रखे हैं। तो यहाँ पे बो रखे हैं नानी ने लहसुन वगैरह, यहाँ पे फ्रांस बीन, आलू, ऊपर वाले बगीचे में बहुत सारा चीज बोए हुए है नानी ने। है कद्दू का पेड़, तो यहाँ पे इस पे फूल लग चुके हैं, तो लगता है आधे महीने बाद इस पे कद्दू भी लग जाएंगे। और यहाँ पे ना ये क्या बोलते हैं इसको, फ्रांसबीन भी लगने वाले हैं। अब कुछ दिन में ये खाने लायक भी हो जाएंगे। आधा तो लग चुके हैं इन पे, तो अभी किन पे फूल आ रहे हैं, तो किन पे फ्रांसबीन लग चुके हैं। और ये है हमारा सामने से बादाम का पेड़ है ना, नहीं ये बादाम हुआ ना।
हाँ, ये है बादाम का पेड़। तो देख सकते हैं इस पे भी बहुत सारे बादाम लग रखे हैं। क्या ही बोले, बहुत ही मेहनती लोग हैं हम लोग, ताजा के इतने बादाम लग रखे हैं। तो मैं यहाँ पे द्रांति से निकालूंगी, मेरे पास कुदाल है अभी। मैं देखूंगी मैं घर या लहसुन निकाल ली या देसी लहसुन निकाल रही हूँ। ये है देसी लहसुन, ये देख सकते हो, एक मैंने भी निकाल दिया है। ये भी देसी लहसुन है। ये तो जड़ टूटी, ये पत्त टूटी। ये वाला है। तो दोस्तों ये है घरिया लहसुन जो मेरे नानी के हाथ पे है, और ये है देसी लहसुन। तो जो देसी लहसुन है ना, थोड़ा वो बड़ा वाला है ना, जो घरिया लहसुन है वो थोड़ा छोटा है। और तो हाय कर, तो हाय कर। और यहाँ पे नीतू खा रही है बिस्कुट, और हाय कर नीतू। हाय कर, एक बिस्किट दे तो, दी ना, पहले हाय बोल, बोलता। और यहाँ पे सभी लोग झंगोरे की गुड़ाई करने पे लगे हुए हैं। यहाँ पे ये है मामी जी और वो है नानी जी, और एक मामी जी उधर पे भी करी है झंगोरे की गुड़ाई। और यहाँ पे लगभग सभी लोगों ने गुड़ाई कर दी है। और यहाँ पे ये पूरा झंगोरा बोया हुआ है। नीचे के साइड पे गेहूं के खेत है। मैं वो जानी पार तो घास है। और यहाँ पे ये है सिकोली मामी जी, तो ये लगे हैं अपने झंगोरे की गुड़ाई करने पे। और इतना भयंकर वाला जाड़ हो रखा है। मामी जी आप कुछ बोल दोगे, कैसा जाड़ हो रखा है? और यहाँ पे देखो भाई ये कैसा जाड़ हो रखा है, और इतना बड़ा खेत है, ऊपर के साइड पे भी है। कितने दिन लगा तुम ये 10-11 दिन ये लगा नहीं बोल गुन रे नहीं क्या यू है। हाँ बढ़िया गोड़ी सर है नानी उगानी है यो कमंदर था ये दौर छे रे। और ये बाप रे हैं, इतना बड़ा खेत है भाई। ऊपर वाले ऊपर पे भी है इनका खेत, वहाँ पे भी झंगोरा बोया हुआ है। चलिए दोस्तों अब करते हैं घास, और फिर मिलते हैं आप लोगों को घास करने के बाद। और ज़्यादा तो क्या ही बोलना। अभी मेरी ड्यूटी फिर से लग चुकी है घास के लिए जाने की, और ना सुबह शाम आजकल घास ही सारते हैं, और आजकल सुबह शाम घास की ड्यूटी लगती है। तो आजकल खेतों में ज़्यादातर हरा घास ही मिलता है, तो आजकल सुबह शाम हरे घास के लिए जाना पड़ता है। खेतों में ही बहुत सारा होता है तो वो मिल जाता है। तो आजकल सुबह शाम घास की ड्यूटी लगती है।